शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए सब्सक्राइब करो चैनल, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। आज की एक अच्छी खबर है, क्योंकि मार्केट में बुरी खबर तो रोज़ ही आती है, अच्छी खबर भी रोज़ आती है। ये आज की एक अच्छी खबर है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो लोग फ्यूचर का सोच के कुछ डिसीजन लेते हैं, वही लोग ज़िंदगी में कुछ बन पाते हैं। उसी प्रकार ये आज की जो न्यूज़ है, उसी प्रकार से चीज़ों के ऊपर लागू होती है कि अगर हम आज की तारीख में, अगर हमारे सामने 10 समस्या है, हम अगर समस्या को सुलझाने में अगर लग गए, तो हम ज़िंदगी को भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमें 2 चीज़ों पे काम करना पड़ता है, समस्या का सुलझाना और नई चीज़ों को इनोवेशन करना और नई चीज़ सीखना, तभी आप लाइफ में अच्छे बन सकते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस अभी आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो चीज़ें घटित हो रही है इंडियन मार्केट में, इस इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर सोचा जाए, तो आप एक सोचेंगे कि ये जो समस्या है, ये कंटिन्यूसली कुछ समय के लिए और रहने वाली है। और जैसा कि दुनिया में समस्या का भी अंत नहीं होता, उसी प्रकार इस चीज़ का भी अंत नहीं हो सकता। तो हमें उस चीज़ को बीट करके आगे बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी का लॉन्च किया है, और अगर गवर्नमेंट इसमें सक्सेस हो जाती है, तो पूरी दुनिया में आने वाले समय में आपको इंडियन मार्केट राज करते हुए दिखेगा। ये मार्केट से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आप देखेंगे तो ये जो अपडेट है, ये आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर बदल सकता है। इंडियन इकोनॉमी छोटी मोटी इकोनॉमी बनने वाली नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जिस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से कंपनीज ग्रो कर रही है इंडियन मार्केट की, उसी पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड से अगर देखा जाए, तो आने वाले समय में 10 साल बाद आपको इंडियन इकोनॉमी का चेहरा बहुत ज़्यादा बदलने वाली मिल जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से रिफॉर्म्स इंडियन इकोनॉमी चालू है, वो शायद आने वाले समय में आपको इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करते हुए मिल जाएंगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, ये पूरा जानने की कोशिश करते हैं कि इसका बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी कैसा मिलने वाला है। जैसा कि आर्टिकल है, अगर आप आर्टिकल दिख रहा है, मॉस्को हैज़ बीन डिस्कसिंग विद इंडिया, ईरान, इजिप्ट एंड सम अदर कंट्रीज वे टू रिमूव डॉलर्स एंड यूरोज फ्रॉम कमर्शियल ट्रांजैक्शन। अभी क्या है, जैसा कि बोले जाता है ना कि दुनिया में पासे पलटने के लिए बहुत कम वक्त लगता है। अगर अभी देखा जाए तो दुनिया में अभी जो पासे पलटे जा रहे हैं, उसमें अमेरिका अभी जैसा पिछड़ते हुए नज़र आ रहा है, और रशिया मानो चीज़ों को गेन करते हुए आपको दिख रहा है। क्योंकि अमेरिका की जो नीतिज़ है, वो नीति अभी थोड़े कुछ दिनों के लिए आपको फेल दिख रही है, तो उसके रिजल्ट नहीं आ रहे प्रॉपर तरीके से। दुनिया में जो सभी अभी के आज के तारीख में जो भी माहौल क्रिएट है, वो अमेरिका की गलत नीतियों की वजह से है। तो इसी वजह से इसका बेनिफिट लेने के लिए अभी रशिया फुल पुरजोर कोशिश कर रहा है। और जो अमेरिका से विरोध करने वाले देश है, जिस प्रकार से चाइना हो गया, रशिया हो गया, और जो देश है ईरान हो गया, क्योंकि जहाँ जहाँ अमेरिका सैंक्शन लगाए हुए, उन सब देशों को कलेक्ट करके उनका एक ग्रुप बना के रशिया अपने पत्ते खेलना चाह रहा है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ये जो मूव अगर हो गया, तो इसमें क्या है, इंडिया सेंट्रल बैंक दिस वीक इंट्रोड्यूस अ न्यू मैकेनिज्म फॉर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट रूपी। इंटरनेशनल ट्रेड, अभी इंडिया क्या करेगा, खुद का इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट खुद करेगा इंडियन रुपीज़ में। पहले कैसा था, हम डॉलर में या यूरोज में करते थे। अब इंडिया खुद की करेंसी ऐसे प्रमोट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो उससे क्या होगा, अगर आप 100 रुपये 100 इंडियन रुपीज़ अगर देते हैं, अगर हमारी मुद्रा अगर मजबूत होती है, तो जैसे कि आज की तारीख में मुद्रा डाउन हो रही है, इंडियन करेंसी वीक हो रही है, ये जो चीज़ हम सुन रहे हैं, ये आने वाले समय में आपको सुनने को नहीं मिलेगा। सारा खेल जो है आज की तारीख में, अगर आपकी करेंसी मजबूत है, तो आपको दुनिया में राज कर सकते हैं। अमेरिका दुनिया पे क्यों राज कर रहा है, क्योंकि उसकी करेंसी मजबूत है, और करेंसी के बेस पे वो सारे खेल खेलता है। इकोनॉमिक पावर अगर आपके हाथ में है, आप दुनिया कंट्रोल कर सकते हैं। यही चीज़ रशिया करने की कोशिश कर रहा है। रशिया क्या कर रहा है कि इनका खुद का एक सिस्टम बना रहा है। जैसे इंडिया इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करेगा, रशिया रूबल में करेगा, ईरान की दीरान में करेगा, चाइना की युआन में करेगा। तो इनकी जो करेंसीज है, उसको प्रमोट करने के वो एक खुद का एक ऐसा गुड बनाएगा, जिसमें रशिया को बेनिफिट मिले। तो हाउ विल बी द सिस्टम वर्क्स, वो सिस्टम वर्क कैसे करने वाला है, जानने की कोशिश करते हैं। To settle international trades transaction in rupees, foreign bank will need to open a escrow account, an account that correspondent bank holds on behalf of another bank। एक प्रकार का अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, escrow अकाउंट, जिसमें इंडियन करेंसी ट्रांजेक्शन सेटल होंगे विद एन ऑथोराइज इंडियन बैंक उसमें ऑथोराइज रहेंगी। इंडियन बैंक्स वुड नीड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक से, जैसा कि हर चीज़ में रिजर्व बैंक की परमिशन लेना इंडियन बैंक के लिए मैंडेटरी है, वो तो वो इसमें भी लागू है कि विदाउट इंडियन बैंक के रिजर्व बैंक की परमिशन के बाद ये चीज़ पॉसिबल नहीं। इंडियन इंपोर्टर्स गुड्स कमोडिटीज सच एज ऑयल कोल, जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट इंडिया इंपोर्ट करता है, ऑयल कोल हो गया, दिस अकाउंट्स रुपीज, द अकाउंट वुड बी यूज बाय पे इंडियन एक्सपोर्टर्स इन लोकल करेंसी, सरप्लस फ्रॉम द ओस्ट्रो अकाउंट कुड बी द इन्वेंटरी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पेपर प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसका बेनिफिट कंपनी बॉन्ड्स में, यील्ड्स में, ये वो लगा के इन्वेस्टमेंट करके कर सकती है। कंपनी इसका डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकती है। तो ओवरऑल मल्टीपल सिचुएशन एक दुकान में देने की कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है। विच कंट्री, ये है जो कौन सी कंट्री है इसमें इंटरेस्टेड है इस न्यू मॉडल में, अगर देखा जाए तो मेनली इसमें रशिया और ईरान है। क्योंकि
इनको सबसे ज़्यादा सैंक्शन का अभी फटका बैठा है। तो ये दो कंट्री कुछ अफ्रीकन कंट्री है, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्री है जिनका अमेरिका से नहीं पड़ता है। और श्रीलंका भी चाहे तो ट्रबल में, तो आने वाले समय में वो भी इसमें ज्वाइन हो सकती है। तो ओवरऑल देखते हैं आने वाले समय में अगर यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज ये जो फाइनेंशियल सैंक्शंस है, अगर उनका कैसा है, उनके मन से मुताबिक कुछ चीज़ें नहीं करी तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डाल देते हैं। तो वो चीज़ें बचाने के लिए ये सब ट्रांजैक्शन करने की है। अगर किसी कारणवश अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लग जाते हैं तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से बचने के लिए खुद का एक मैकेनिज्म होना इसके लिए ज़रूरी है। अगर ये सक्सेस हो जाता है, तो ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर में इंडिया आज एक नंबर 1 पे दिख रहा है। तो शायद दुनिया में भी इंडिया ग्लोबल पावर की तरह आपको दिखेगा। तो होप आशा करते हैं कि ये गवर्नमेंट का जो इनिशियल है वो सक्सेस हो जाए और इंडिया इन देशों से आगे निकल जाए। और अगर इंडिया अगर आगे निकल गया तो इनडायरेक्टली मार्केट का ही बेनिफिट है, मार्केट भी आगे चल जाएंगे। इंडियन मार्केट में ऑटोमेटिक बूम आ जाएगा ये न्यूज़ अगर सक्सेस होती है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे कंटिन्यू विथ अस।